देखिए, जनरल फयाज़ अली चिश्ती का बहुत ही एक नुमायाँ रोल था, जो न 1977 में ज़िया-उल हक ने कूप जो किया था, उसमें चिश्ती जो थे, वो एक लिहाज़ से समझे जाते एक सरकर्दा उसके रहनुमा थे। उस वक़्त वो ये पिंडी कोर को हेड कर रहे थे, जिसका बहुत ही क्रूशियल एक रोल होता है, किसी भी मिलिट्री टेक ओवर में। और उसके बाद जो है ज़िया-उल हक की जो पहली हुकूमत बनी थी, मार्शल लॉ की हुकूमत, उसमें चिश्ती जनरल चिश्ती बहुत ही एक लिहाज से सबसे ज़्यादा पावरफुल मिनिस्टर समझे जाते थे। और एक हद तक ये कहा जाता था कि ज़िया के साथ उनका एक जो बराबरी का ऐसा एक वो था। और मेरा ख़्याल ये है कि यही चीज़ जो आगे चल के फिर कशमकश का एक ज़रिया ही बनी। तो मेरा ख़्याल ये है कि इनका इख्तिलाफ़ जनरल ज़िया के साथ तो पैदा हुआ था ज़रूर। वो ख़ासे यानी 1-2 साल के बाद। और उनका मेरा ख़्याल ज़्यादातर जो है वो एक पर्सनैलिटी क्लैश भी बन के आता था। जनरल फैज़ समझते थे कि वो असल में इस पूरी यानी मार्शल लॉ के रूल-रवां हैं। और ये हमेशा तारीख़ में होता है कि जब कभी भी इस किस्म की पावर आती है और या एक टेक ओवर किया जाता है, तो सबसे पहला काम ये जो क्लैश होता है कि उन लोगों में दरमियान जो कि कहा जाता है कि कूप के ज़िम्मेदार होते हैं, उनके दरमियान एक हमेशा इख्तिलाफ़ ज़रूर होता है। और यही चीज़ पैदा हुई थी जबकि पहले जनरल ज़िया-उल हक ने उनको कोर कमांडर से पहले कोर कमांडर के उससे हटाया था और वो भी एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या था। जनरल जहादात खान ने जो भी इसके बारे में लिखा था, जनरल जहादात खान थे, जिनको 12 इस पिंडी कोर को जनरल चिश्ती को रिप्लेस करना था। और जब ज़िया-उल हक ने ये फैसला किया था तो उनको फैज़ अली चिश्ती को उन्होंने इत्तला तक नहीं की। और उसमें हुआ ये कि जैसे ही सुबह को जब चिश्ती अपने ऑफ़िस की तरफ जा रहे थे, तो उसमें जहादात आए, उन्होंने कहा कि मैंने चार्ज सँभाल लिया है। और वो इस तरह से जो यकीनी वो जो उनको काफ़ी एक धचका भी पहुँचा था, एक सरप्राइज़ भी थी। और मैं समझता हूँ कि जो आगे चल के एक बिटरनेस उनकी थी, वो इसी वाक़ये की वजह से थी। मेरा ख़्याल ये है कि ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि जब एक हालात तब्दील होते हैं, तो उनको ज़्यादा जो है एक लिहाज़ से जो बिटरनेस थी, वो ज़िया के खिलाफ हो गई थी। तो उन्होंने फिर जो जो भी एतराफ़ किया था, उसके पस मंज़र में ये नहीं था कि वो उस बात पे जो है कोई उनको शर्मिंदगी थी कि वो एक coup का हिस्सा थे। बल्कि और मेरा ख़्याल जबकि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई थी, उस वक़्त जनरल चिश्ती जो है उसके रूह-रवां थे। तो जब उन्होंने ये कोशिश की है कि उन्होंने अपने आप को उससे अलहदा करने की कोशिश की है या दिखाया है कि मैं उससे उनका ताल्लुक नहीं था, तो बिल्कुल गलत बात थी। बल्कि ये था कि अगर जिन लोगों ने फैसला किया ज़िया-उल हक को हटाने सॉरी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाने के और उनको फांसी के फांसी देने में, उसमें चिश्ती का बहुत अहम तरीन रोल था। तो जो बाद में उन्होंने जो भी बातें लिखी हैं, उसको जो है अगर देखा जाए तो एक ऐसे शख्स की रोहदाद थी, जो कि खुद भी एक बहुत एम्बिशियस आदमी था और शायद वो एम्बिशन पूरा ना होने की वजह से वो फिर इस किस्म की बातें भी करते रहे। हालाँकि अगर देखा जाए जो पाकिस्तान में ज़िया-उल हक ने किया, उसमें चिश्ती का एक कलीदी का किरदार था। मेरे ख़्याल 2 साल या 3 साल बाद जो उनकी अलहदगी ज़रूर हो गई और वो ख़फ़ा भी उस तरह से थे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि तारीख़ में उनको अगर ये समझा जाए कि उनका कोई वो रोल नहीं था, तो बिल्कुल गलत है। जो मिलिट्री हुकूमतें आती हैं, अगर देखा जाए तो वो उनका जो है आते वक़्त शायद उनको बहुत ही एक ज़ूम होता है, एक ह्यूब्रिस होती है, ह्यूब्रिस ऑफ पावर कि जब वो आएँगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ताकत के ज़ोर से वो सँभाल भी लेंगे। और जो भी इनके एक परसेप्शन होता है मुल्क को चलाने का, एक कैंटोनमेंट जिसको माइंडसेट कहते हैं, तो उस तरह चला सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जनरल चिश्ती का जो है एक बहुत बड़ा सबक भी है। जनरल चिश्ती ज़िया-उल हक के एक लिहाज से के एक हमनवा थे। और जो कुछ भी उस मुल्क के अंदर हुआ था, जो कि डार्केस्ट पीरियड जिसको हम कह सकते हैं, उसमें चिश्ती का जो है अहम रोल था। तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा सबक इसमें हमें लेना ये चाहिए कि जो है मिलिट्री हुकूमतें आती हैं और फिर मुल्क को एक ऐसे तबाही के किनारे ले आती हैं, जिसमें फिर उसको सँभालना मुश्किल होता है।